प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत के ग्रामर का टॉपिक धातु प्रकरणम के बारे में पढ़ेंगे कि धातु है क्या, उसकी डेफिनेशन और उसके रूपों के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं हमारा टॉपिक धातु प्रकरणम। तो देखिए, क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं, यानी हिंदी में हम जिस वर्ड को क्रिया शब्द यूज़ करते हैं उसी को संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु। जिस शब्द में करने या होने का भाव हो वह धातु या क्रिया कहलाती है। ठीक है, हिंदी में क्रिया वही चीज़ संस्कृत में क्या है, धातु। जैसे खाना, पीना, खेलना आदि, यानी हम जो भी कार्य करते हैं, जो हम क्रियाकलाप करते हैं, वह सभी किस में आता है, धातु में। बच्चों, धातु के दो रूप होते हैं, कौन कौन से, आत्मनेपदे और परस्मैपदे। ये मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि अभी आपके कोर्स में आत्मनेपदे नहीं है, सिर्फ परस्मैपदी धातु है। जो अभी मैं पीडीएफ में दे रही हूँ वही आपके कोर्स में है। अभी आपके कोर्स में फिलहाल आत्मनेपदी धातु नहीं है, आपको सिर्फ परस्मैपदी धातु के बारे में पढ़ना है। और फिर देखिए, धातुओं के रूप लकारों में चलते हैं। किसमें, लकारों में। और ये लकार कितने होते हैं, 10। किंतु अभी आपके कोर्स में सिर्फ 5 ही लकार है, यानी यूँ तो धातुओं के लकार 10 होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 5 ही हैं। और वो 5 कौन कौन सी हैं, एक बार देखें आप सभी। सबसे पहला है लट लकार, यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सभी किस में आएगा, लट लकार में। फिर आता है लंग लकार, भूतकाल, यानी जो भी बीत गया है, जो हो चुका है, उसमें कौन सा लकार आएगा, लंग लकार। फिर तीसरा आता है ऋट लकार, यानी भविष्य काल, जो आगामी यानी भविष्य में होने वाला है, उसमें ऋट लकार। फिर लोट लकार, आज्ञा देने के अर्थ में। इस लकार का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ किसी को हम कोई आज्ञा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं या फिर ऑर्डर देना, उसमें लोट लकार का प्रयोग होता है। फिर आता है विधिलिंग लकार, इसका प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। किसी चीज़ को चाहना, उसकी इच्छा करना, उसमें विधिलिंग का प्रयोग होता है। अब देखो, धातुओं में क्या होता है, हम इसमें पुरुष होता है। जैसे पुरुष एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। पुरुष में देखिए, जिसके विषय में कहा जाए, यानी हम जिसके किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कौन सा होता है, प्रथम पुरुष कहलाता है। फिर आता है दूसरा, सुनने वाला यानी श्रोता, जो हमारी बात को सुन रहा है, कोई किसी को हम बात सुना रहे हैं तो वो मध्यम पुरुष में आएगा। फिर आ रहा है बोलने वाला यानी वक्ता, उत्तम पुरुष, जो उस बात को बता रहा है, कह रहा है, खुद के बारे में बताना, उत्तम पुरुष कहलाता है। ठीक है, तो आगे देखो, हमारे धातुओं के रूप किस प्रकार चलेंगे। ये देखना, चर धातु है, इसमें मैंने आपको बताया था, ये है पुरुष। फिर एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब लट लकार में इसके रूप देखना, चरति चरतः चरंती, चरसी चरतः चरत, चरामी चरावह चराम। इसी तरह ऋट लकार यानी भविष्य काल में कैसे चलेंगे इसके, चरिष्यति चरिष्यतः चरिष्यन्ति, चरिष्यसि चरिष्यतः चरिष्यत, चरिष्यामि चरिष्यावह चरिष्याम। इसमें आप विसर्ग का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, संस्कृत में विसर्ग की बड़ी महिमा होती है या उनका बहुत ही महत्व होता है, उसको हटाते ही आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तीसरा आता है लंग लकार, अतीत काल, भूतकाल। अचरत अचरताम अचरन, अचरह अचरतम अचरत, अचरम अचराव अचराम। फिर आता है लोट लकार, आज्ञा देने में। ठीक है ना, आदेश, ऑर्डर देना। इसके रूप कैसे चलेंगे देखना, चरतु चरताम चरंतु, चर चरतम चरत, चराणी चराव चराम। ठीक है, लास्ट विधिलिंग लकार, यानी चाहिए अर्थ में, विधि, संभावना। इसके रूप कैसे चलेंगे देखना, चरेत चरेताम चरेयुः, चरेह चरितम चरेत, चरेयम चरेव चरेम। अब ये देखो नीचे, ये जो हमने ऊपर वाली धातु पढ़ी है इसी के संबंध सबके रूप चलेंगे। किस किस के देखना, हस, चल, खेल, खाद, धाव, रक्ष, पूज, कुर्द, पत, ब्रह्म, लिख, गम। गम के रूप ऐसे चलेंगे, लेकिन वो किस किस में चेंज हो जाएगा, गच्छ में। पठ, क्रीड़ आदि इत्यादि धातूनाम रूपाणी भवंती, यानी इन सभी धातुओं के रूप इसी प्रकार चलेंगे। ठीक है, आपको ये सभी याद करने हैं। कुछ धातुओं के रूप
अलग चलते हैं परस्मैपदी, लेकिन इनके रूप अलग चलते हैं। वो भी यहाँ नीचे दे रखे हैं, देखो क्री धातु बिल्कुल अलग दे रखी है, इसको अच्छे से याद करना। क्री धातु का प्रयोग आगे वाक्यों बनाने में भी बहुत प्रयोग होता है, तो इसको अच्छे से याद करना, ठीक है। इसके रूप अलग चलते हैं। फिर आती है आपकी वस धातु, इसका लिट लकार में चेंज हो जाता है, ठीक है, बाकी सब सेम ही रहता है। दृश्य धातु, दृश्य का मतलब होता है देखना, लेकिन इसके रूप पश्य में चलेंगे, ठीक है, लेकिन ऋट लकार में वह द्रक्ष्यति हो जाता है। ध्यान रखना, चारों लकारों में पश के रूप में चलेंगे, लेकिन ऋट लकार में वह अपने मूल रूप में आ जाता है, दृश्यति, दृश्यतः, दृश्यन्ति में, ठीक है। तो ये सारी धातुएं आपको याद करनी है, एग्जाम में ये सभी आएंगी, इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।